सो दोस्तों, द टाइम हैज़ कम। वी आर ऑफिशियली आउट ऑफ द यूएफए चैम्पियंस लीग। बैक टू बैक सीजन्स में हम बाहर होते हुए एंड बैक टू बैक सीजन्स में हम ट्रॉफीलेस भी जाने वाले हैं। एंड दिस इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि विथ टीम लाइक जैसी क्वालिटीज़ हैं टीम के अंदर, प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगहम। जब किलियन एम्बापे आए थे तो वी वुड हैव लाइक बिलीव्ड कि हम और चैम्पियंस लीग्स जीतेंगे, ट्रेबल्स जीतेंगे, वट एवर इट इज़, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी। मोर सो इट इज़ शैटर्ड इन लास्ट 2 years। आई थिंक 2 सीजन्स में हमें ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पता चल गई है कि ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट इज़ वेरी क्रूअल। एंड हम ऐसा नहीं कर सकते कि इतने बड़े प्लेयर्स ले आके एंड हम सारे टाइटल्स जीत जाएंगे। सो दैट्स माई होल पॉइंट। एंड कल के गेम में भी आप देखो, वी वर गोइंग टो टू टो। आई थिंक आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड द टीम टू परफॉर्म दिस वेल अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक, खासकर उनके होम पे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी बिलीव्ड कि हम जीत भी सकते हैं गेम। एंड आई एम नॉट किडिंग एज वेल। जिन्होंने गेम देखा उनको पता है व्हाट आई एम सेइंग। बट आफ्टर दैट रेड कार्ड मैन, दे गेम वॉज गॉन। एंड मैं कामाविंगा को यहाँ पर कोई भी क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म तो बनता है, सब कर रहे हैं क्रिटिसाइज। बट एक स्पोर्ट्समैन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, नो वन डज इट ऑन पर्पस। कम ऑन, कोई भी नहीं करता ऑन पर्पस। बट एक चीज़ के लिए हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, थोड़ी डिसीजन मेकिंग। आप इतने बड़े क्लब्स के लिए खेलते हो तो हम इतना हार्श भी नहीं हो रहे, बट एक माइनर क्रिटिसिज्म बनता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है आप ऑन अ येलो है, ऐसी हरकत करने से यू माइट गेट सेंड ऑफ। एंड वही चीज़ हुई एंड इवेंचुअली वो मैच कॉस्ट कर गया रियल मैड्रिड को। एंड जिसके जो भी ओपिनियंस है, बट आई विल बैक माई प्लेयर्स। आई थिंक जो भी हुआ, वट एवर हैपेंड, वी प्लेड वेल। बायर्न वर द बेटर टीम, हमें गेम स्टार्ट होने से पहले से पता है द वे बायर्न म्यूनिक आर प्लेइंग, देयर इज नो वे वी वर गोइंग टू लाइक डिफीट देम। बट वी आर रियल मैड्रिड, वी हैव बिलीव। एंड फर्स्ट मिनट से ही वो चीज़ दिख गया। आर्दा गुलर हैड अ ग्रेट गेम, दो उसने बैंगर स्कोर किए, स्पेशली दैट फ्री किक। इट वाज सुपर सुपर। आई वाज सो डिलाइटेड कि वी हैव नॉट थॉट ऑफ दिस। आई थिंक किसी भी रियल मैड्रिड फैन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसे कुछ होने वाला है गेम के अंदर। सो दीज आर द थिंग्स। एंड गेम के आप टू देयर इज टू मच क्वालिटी इन बायर्न म्यूनिक टीम, खासकर अटैकिंगली आप देखो तो अटैक में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है उनके। and हमारा डिफेंस इज़ नो वेयर नियर टू देम जैसा उनका अटैक है। आई थिंक ट्रेंट एक वीक पॉइंट हमेशा से रहे हैं डिफेंस के लिए, ऑल्दो उनका परफॉर्मेंस फिर भी कल को डिसेंट था। बट स्टिल इट इज़ अ कंसर्न फॉर रियल मैड्रिड। फिर चुआमेनी के नहीं होने से हमें पता था कि डिफेंस बहुत रैटल्ड होने वाली है। एंड वो चीज़ दिखी भी। एंड कामाविंगा ने ऑन चेरी ऑन टॉप रेड कार्ड ले लिया था, तो दिस वॉज एक्सपेक्टेड। बट वी प्लेड अ वेरी गुड गेम, वेरी इंटरटेनिंग गेम, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन द यूसीएल दिस सीजन, आई थिंक। एंड देखो, मैं वो बंदा नहीं हूँ ऑब्वियसली। जेन्युइनली स्पीकिंग, वी डू बिलीव इन विनिंग एज अ रियल मैड्रिड फैन। एंड हम ये चीज़ नहीं कहते हम अच्छा खेले हार गए, हम उस चीज़ में बिलीव नहीं करते। अच्छा खेल के हारना, वट एवर दिस इज, वी वर नॉट द बेस्ट टीम, सो वी लॉस्ट, दैट्स इट। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई रेफरी स्कैंडल नहीं, हम इन चीज़ों का एक्सक्यूज़ नहीं। वी वर नॉट द बेटर टीम, वी कुड नॉट विन द टीम। एंड समटाइम्स आई थिंक आई मस्ट से कि केओस डजंट सेव यू। क्योटिक फुटबॉल खेलना रियल मैड्रिड की एक पर्सनैलिटी का पार्ट है, आई थिंक। वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल मूवमेंट्स जीतना। बट इन दिस गेम आई थिंक अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक देयर इज टू मच क्वालिटी एंड इंडिविजुअल एक आधा मिस्टेक्स आप कह लो, जो कामाविंगा वाला अगेन, दैट कॉस्टेड इज द गेम। ऑल्दो अगर हम इस गेम को अच्छे से मैनेज करते, 11v11 जाते, तो वी माइट हैव ए चांस। आई थिंक पेनल्टीज में हारते जीतते, वट एवर, पेनल्टीज तक अगर खिंचती है गेम तो इट वुड हैव बीन बेटर। बट स्टिल kudos to the team for performing so well. There are so 2-3 issues आई थिंक मुझे जो लगता है इस टीम के अंदर, जो कि गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन हमें एड्रेस करना चाहिए। फर्स्ट अप, विनीशियस एंड एम्बापे। दीज टू गाइज, जितना मर्जी आप कह लो एक बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है, इट्स वेरी हार्श। आई थिंक कोई ऐसा मैनेजर आ जाए
भगवान बचाए, जो इनको साथ में खिला दे। अदरवाइज आई डोंट फील लाइक कि कोई भी ऐसा मैनेजर है जो इन दोनों को साथ में खिला के एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा सकता है, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ पीपल दे आर एज अ प्लेयर्स, एज अ इंडिविजुअल। विनीशियस एंड एम्बापे बोथ आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, आई डोंट डिसएग्री विथ इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्ल्ड क्लास नहीं है, बट विनीशियस एम्बापे जब भी खेलते हैं साथ में, आप देखोगे टीम लुक्स वर्स देन वन ऑफ देम आर इज प्लेइंग अलोन। मतलब आप समझो, दोनों में से अगर सिर्फ एक खेल रहा होता है, स्पेशली विनीशियस जूनियर, एंड तो आई थिंक ही लुक्स बेटर। एम्बापे भी अगर अकेले खेल रहा होता है, अगर विनी नहीं है, तो फिर ही लुक्स बेटर। बट जब दोनों साथ खेलते हैं, देर इज अंडरलाइंग इशू इन दैट। एंड जितना मर्जी मुझे बुरा लग रहा है, बट आई डू थिंक कि वन ऑफ देम शुड प्ले इन द प्लेइंग 11, ओनली वन ऑफ देम। या कोई ऐसा मैनेजर आ जाए जो इनको अच्छे से मैनेज करके इनको खिला दे, क्योंकि अभी हम जानते हैं सबसे ग्रेटेस्ट मैन मैनेजर कार्लो एंचेलोटी, वो नहीं खिला पाया। तो आई डोंट नो हु एल्स इन दिस वर्ल्ड फुटबॉल। एंड सेकंड, अब जो दूसरे इशू की बात मैं करना चाह रहा हूँ, वही टेम्पो कंट्रोलर, एक मिडफील्डर जो आपके गेम को मैनेज करता है, चलाता है, टोनी क्रूस टाइप। सो दिस इज़ एन अर्जेंट नीड, एंड आई नो कि अगले मतलब सीज़न के पहले पहले हम ऐसे एक मिडफील्डर को साइन कर ले। जो भी रूमर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो, विटीनिया, एंजो फर्नांडिस, वट एवर इट इज़, वट एवर टीम सूटेड। अगर कोई इतना बड़ा नेम नहीं हो तो भी चलेगा। वी डोंट नीड गैलेक्टिकोज एवरी टाइम मैन, वी नीड सम प्लेयर्स जो कि टीम के एक साथ जेलअप करके खेलते हैं। वी डोंट वांट टू बी न्यू पीएसजी, कम ऑन, जिसमें एक टाइम पे आपने देखा होगा बापे, नेमार, मेसी, रामोस, डी मारिया, मतलब कौन कौन नहीं खेल रहे थे, हर पोजीशन पे बेस्ट प्लेयर्स थे, बट स्टिल दे डोंट एंड अप विनिंग। एंड आई डू थिंक कि जिस ट्रैजेक्टरी पे हम जा रहे हैं, सिर्फ गैलेक्टिको गैलेक्टिको बड़ी साइनिंग्स, सो दिस इज़ अ कंसर्न, वी माइट बिकम न्यू पीएसजी। एंड मैं ये सोशल मीडिया नैरेटिव की वजह से नहीं कह रहा हूँ कि एम्बापे की आने के बाद एम्बापे एम्बापे को लेके ही नहीं, हमारे पास ये फोकस है कि हर पोजीशन पे। आई थिंक देखो, द प्लेयर्स लाइक फेदी वालवर्दे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप उसको देखो। हमें उस तरह के प्लेयर्स चाहिए वो प्लेज फॉर द बैच, ओके, प्लेज फॉर द बैच, आप समझो, वो पैशन होना चाहिए टीम के साथ खेलने का। एंड अभी यही पीएसजी की टीम आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल उनके पास इतने बड़े नाम नहीं थे गोइंग इनटू, लाइक आप जब सीजन में जा रहे थे, आई थिंक पिछले सीजन भी अब जो पीएसजी जीती है, तो उससे पहले आप ये नहीं देखोगे वो गैलेक्टिकोज नहीं थे, कुछ बड़े प्लेयर्स थे, कुछ प्लेयर्स वहाँ के रिडेम्पशन आर्क उनका हुआ है ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब भी अनहर्ड ऑफ हैं। तो आप ये चीज़ देखो कि 11 प्लेयर्स एक साथ खेलें तभी वी कैन विन, दैट्स द थिंग। कोई भी जिनेदिन जिदान नहीं होता कि बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो एक साथ खिला दे। तो आई वी नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि जो विनीशियस, एम्बापे, बेलिंगम, रोड्रिगो सबको एक साथ खिला दे। ये ऑन पेपर बहुत क्रेजी टीम लगती है, बट जब खेलती है तो वी हैव सीन, आई थिंक 2 साल से हम देख रहे हैं, 2 मैनेजर सैक हो गए, तीसरा सैक होने वाला है। सो दिस इज़ वेरी अंडरलाइंग इशू इन द स्क्वाड। तीसरी चीज़ जो मैं पर्सनली चाहता हूँ, आई डोंट नो होगा या नहीं होगा, कि हम ट्रेंट को एज अ डिफेंडर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। कम ऑन, ट्रेंट के डिफेंसिव एबिलिटीज़ के बारे में हमें सभी पता है, ही इज़ वेरी डिफेंसिवली पुअर। कोई भी एक अच्छा विंगर आता है, ही गेट्स एक्सपोज्ड, एंड उसके चक्कर में हमारे एक मिडफील्डर को वहाँ पे कवर अप करना पड़ता है। एंड इफ़ आई थिंक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को हम अगर क्रॉसिंग के लिए, पासेस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तो वाई वी कैन नॉट यूज़ हिम इन मिडफील्ड? क्या बुराई है इसमें? आप बायर्न में देखो, जोशुआ किमिच खेलते हैं ना मिडफील्ड में, राइट बैक भी खेलते हैं, बट जोशुआ किमिच एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है, उनकी डिफेंसिव एबिलिटीज इज़ फार मोर बेटर देन ट्रेंट। एंड ट्रेंट की भी अपनी स्ट्रेंथ्स है, क्रॉसेस डालने के लिए, लॉन्ग पासेस एंड बिटवीन द लाइन पासेस, ये सब उसकी स्ट्रेंथ है। सो दैट्स माई पिक। आई थिंक एक राइट बैक विथ प्रॉपर डिफेंसिव स्किल्स, आई थिंक डिफेंसिव माइंडसेट वाला, that kind of a right back we need, but I don't know, maybe a backup to Trent, I think वो भी रख सकते हैं। we have sorted, I think we need 1 2 center backs as well। स्लॉटर बैक के आ रहे थे,
तो these are the underlying issues that I need to address. एंड मैनेजर, सबसे बड़ी चीज़ प्लेयर से ज़्यादा मुझे मैनेजर की चिंता है कि हु विल कम नेक्स्ट ईयर, एंड हम इस ट्रेजेक्ट्री पे चलते रहे तो आई डोंट नो क्या होगा. बट स्टिल देर आर सम पॉजिटिव्स गेम के लेके, एंड आई थिंक सीज़न को भी लेके. बेलिंगम ज़्यादा गेम खेले नहीं, एंड आई नो कि मिडफील्ड में हमारा प्रॉब्लम है, बट मैं यही कहूँगा इस टीम के अंदर जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं ना, वो मिडफील्डर्स ही हैं. विनी एम्बाप्पे आप आगे अप टॉप हटा दो, बट स्टिल आई थिंक मेरे हिसाब से जो 3 प्लेयर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस टीम के लिए अभी, अपार्ट फ्रॉम कोर्तुआ तो अनटचेबल है अभी फिलहाल, इट इज़ जूड बेलिंगम, फेदी वालवर्दे एंड आर्दा गूलर, हैंड्स डाउन. एंड आप ऑरेलियन चुआमेनी कह लो, तो ये हमारे 4 मिडफील्डर हैं, है ना. दीज आर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द टीम. जेन्युइनली स्पीकिंग, किलियन एम्बाप्पे नहीं आए थे तब भी हम गेम्स जीत रहे थे. आप उसको तुक्का कह लो, जो भी कह लो, हमने ला लीगा भी जीती, हमने चैंपियंस लीग भी जीती. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग किलियन एम्बाप्पे, बट दिस इज द फैक्ट मैन, कम ऑन. We need players like Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Thibaut Courtois. We need players like that, Eder Militao, Alvaro Carreras. These are the players we want. And in fact, Vinicius Junior as well, but वो एम्बापे के साथ रह के I don't know what is happening in this thing. But when Vinicius plays alone, team looks different, definitely. एंड यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, एंड मैंने कहा था उसके में कि आई ऑलवेज बैक किलियन एम्बापे इन दिस टीम, बट आई जस्ट वांट कि वो करे जो उसके लिए जाना जाता है. गेम डजेंट लुक गुड, मतलब जब किलियन एम्बापे होते हैं तो आई डोंट नो. कल का गेम तो हम हटा दो, बहुत क्योटिक था, उसमें इतना कुछ हमें देखने को मिला नहीं. कल भी किलियन एम्बापे का गेम टॉप था, बट स्टिल आई थिंक कि जब किलियन और विनी खेलते हैं ना साथ में, मैंने हज़ारों बार बोल दिया है, एंड सभी रियल मैड्रिड फैंस को भी दिख रहा है कि ये दोनों साथ खेलते, देयर आर सम लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग इन दीज टू गाइज, बिटवीन देम. आपस में इनके प्रॉब्लम है कुछ डिसीजन मेकिंग में, तभी हम इतना सफ़र कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. इट्स डिसअपॉइंटिंग सीजन ऑब्वियसली. मैंने बहुत सारी ऐसी लॉसेस देखी हैं, ऐसी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, मैंने रैंट ही किया है इस टीम के लिए. बट आई थिंक एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई थिंक जो भी मैंने कहना था एट वन स्ट्रेच मैंने कह दिया, कुछ भूल गया हूँ आई डोंट नो, उसको मैं बाद में, बट स्टिल आई मस्ट से पूरे सीज़न मैंने रैंट किया है, गालियाँ दी हैं, जो भी परफॉर्मेंसेस देखी हैं उसके ऊपर लेके वी वर वेरी सैड. बट व्हाट आई फेल्ट ना, कल सारे रियल मैड्रिड फैंस वो करेंगे, एंड कोई भी ऐसा फ़ैन जो अपनी टीम्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है वो समझ सकता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. इट्स द फीलिंग कि आई हैव नेवर थॉट कि मैं इतना सैड, इतना ज़्यादा, आई हैड लिटरली टीयर्स इन माई आइज मैन, कम ऑन. सीइंग आर्दा गुलर, सीइंग जूड बेलिंगहम, फेदी वलवर्दे, दैट रिएक्शन जब वो चौथा गोल पड़ा, एंड कैमरा पैंस टू किलियन एम्बाप्पे, विनीशियस जूनियर, फेदी वलवर्दे, जूड बेलिंगहम, आर्दा गूलर, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस. आई हैड लिटरली टीयर्स इन माई आइज मैन, कम ऑन. आई नेवर थॉट कि मैं एक क्लब के लिए रो दूंगा, जेन्युइनली सी. बट दीज लास्ट 2 years वर वेरी हार्ड, एंड आई डोंट नो, मतलब समटाइम्स आई थिंक, मतलब पिछले 24 घंटे में जब से गेम खत्म हुआ है ना, आई कैन नॉट प्रोसेस दिस लॉस. हमें पता था, देखो हमें पता था कि वी वर गोइंग टू लूज दिस गेम, बट स्टिल जब हम गेम देखा, जैसी परफॉर्मेंस आई, खासकर कुछ 2-4 प्लेयर्स ने ऐसा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया. आर्दा गूलर का फेस जब जब आता है ना इंस्टाग्राम, आई डोंट नो मैन, दिल भर जाता है यार भाई. आप सभी रियल मैड्रिड फैंस समझ सकते हो. इतना बुरा नहीं लगा मुझे, मतलब गालियाँ निकालना एवरीथिंग, बट द मोमेंट ऑफ लाइक द फीलिंग ऑफ सैडनेस ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट. आई थिंक रैंट होना, गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, दैट इज ऑल फेयर. लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, कामाविंगा ने रेड कार्ड ले लिया, बट
एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैंने जो फील किया मैं बता रहा हूँ, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शैटर्ड, आई डोंट नो, मतलब कहते हैं ना दिल टूट गया भाई, उस तरह की फीलिंग आई। एंड जब फाइनल विसल बजी, जब बायंस फैन विल सेलिब्रेटेड, मैं कसम बता रहा हूँ 1 घंटे तक मैं बैठ के बस वही स्क्रीन देख रहा था, जेन्युइनली सेइंग। आई कुड नॉट स्लीप टिल 4 5, आई थिंक 5 बजे सोया हूँ मैं सुबह। मैंने वीडियो बनाई थी एट इमीडिएट रिएक्शन। एंड वही चीज़ होती है, कोई भी लॉस, कोई भी ऐसे लॉस, कुछ लॉसेस आपको दिल तक लगती हैं, ऑल दो यू वर एक्सपेक्टिंग, कुछ चीज़ें सर्टेन होती हैं, हमें पता था कि हमें एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, हमारा फॉर्म अच्छा नहीं है, बायर्न म्यूनिक है कुछ भी, बट दोस्तों, इफ़ यू हैव क्राइड ना, इट्स समथिंग, मतलब कुछ तो है, कुछ तो बुरा हुआ है, तभी मुझे ऐसी फीलिंग आई। आई हैव नॉट थॉट कि मैं किसी टीम के लिए, किसी क्लब के लिए रो जाऊंगा यार। आई हैव सीन मैनी हार्ट ब्रेक्स मैन, कम ऑन, वर्ल्ड कप 2023 का लॉस देखा है मैंने। दैट टाइम आई हैव होल्ड माई सेल्फ, मतलब बचपन से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ, है ना। आ, एक और मैं, मे बी, आई डोंट नो मैन, दिस इज सो शैटरिंग। मे बी आई हैव होप फॉर द टीम्स। आई थिंक स्पोर्ट्स में ये चीज़ चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग। एंड आई नो वी विल कम बैक, वी विल कम बैक स्ट्रोंगर। जितने भी ये मीम ट्रोल बना रहे हैं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं, आई थिंक मैं देख के दुख का घुट पी के मैं वो चीज़ें नहीं करता, हम पे शोभा नहीं देती रेज बेटिंग करना एंड एवरीथिंग, वो चीज़ नहीं कर सकता मैं। आई एम जस्ट सैड, दैट्स इट। आफ्टर दिस गेम, दिस इज ओनली आई कैन से, इफ एज अ मैन, एज अ ग्रोन एश मैन, अगर आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके क्लब के हारने के बाद, देयर इज समथिंग सो सैड, सो बैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग इन द क्लब। कुछ तो बुरा हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन इज नॉर्मल मैन, कम, किसी प्लेयर को देख के, किसी टीम को देख के फ्रस्ट्रेटेड, बट रोना इज समथिंग एल्स। मैंने नहीं सोचा था, देखो मैंने रील भी बनाई थी उससे पहले कि वी आर गोइंग टू लूज एंड एवरीथिंग, हमें लग रहा है इतने गोल पड़ेंगे, इतने गोल पड़ेंगे, बट स्टिल मैन, स्टिल आई हैव होप इन माई, आई हैव होप इन माई हार्ट्स, आई हैव होप्स। एंड उस होप को आर्दा गुलर ने जिंदा रखा, जूड बेलिंगम ने जिंदा रखा, किलियन एम्बापे ने जिंदा रखा, बट स्टिल आई वुड से that red card, that third, fourth goal broke my heart to the end. So we can wish, हमारा सीज़न तो ओवर हो चुका है दोस्तों। दिस इज़ ऑल, बहुत लंबी वीडियो हो गई, जो भी है, दिस इज़ माई फीलिंग, आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्टिंग, आई एम जस्ट फीलिंग सैड, आई माइट क्राई एज वेल मैन। हमेशा वही बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है, winner takes it all, loser has to fall, you have seen that now. So we will be the winner in next season, and nobody is ready. Hala Madrid and good night दोस्तों।